अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमयू को लेकर बयान क्या दिया, उस पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एमयू का अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रखा है। इस पर सीएम योगी ने सवाल पूछा है कि जब एमयू केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है तो SC/ST के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर वार। वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एएमयू पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। एएमयू के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सीएम योगी बयानवीर हैं और वो बगैर सोचे समझे सिर्फ बयान देते हैं। आप सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर घोलते हैं, जबकि आप सबके मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी जी को बयान देने की आदत है, वो बयानवीर हैं। ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, वो तो बयान देते हैं। उनके बयान पे क्या बताऊं मैं। कोई पढ़े लिखे हुए तरीके से कायदे की बात हो तब तो समझ में आएगी। आप शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं लोग शिक्षा देने के लिए हैं। आप एक कम्युनिटी के खिलाफ सिर्फ जहर बोलते हो, क्यों बोल रहे हो? आप मुख्यमंत्री हो, सबके मुख्यमंत्री हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बीजेपी सांसद ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं और पाकिस्तान लाहौर में जाकर बनाएं। इसका विरोध करते हुए एमयू के छात्र नेता जैन हसन ने कहा कि अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है। जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और जो जुडिशरी है, जो उसने फैसला दिया है और उसको सबने अडॉप्ट किया है, तो ये बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। ये फैसला कोर्ट का है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जनता के टैक्स से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको संविधान के सभी नियम मानने चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एएमयू में दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी आरक्षण देने की मांग की है। अगर जनता के टैक्स से कोई संस्था चल रही है तो उसको संविधान के नियम सारे मानने चाहिए, जिसमें आरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें एक और बेंच का गठन किया गया है। मुझे आशा है कि इसका निर्णय जल्दी आएगा और ऐसा आएगा जिससे कि सभी वर्गों के छात्रों को, टीचरों को, प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का जो संविधान वो चलना चाहिए। अलीगढ़ उससे परे नहीं हो सकता। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में SC/ST और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।